तो हेलो, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का एक बेसिक टॉपिक। बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बेसिक के बिना आप एडवांस लेवल पे चीज़ों को नहीं पहुंचा पाते। इसलिए आज बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि अकाउंटेंसी एक्चुअल में है क्या। जैसे आप नर्सरी में ABCD को सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस को सीखते हैं, वर्ड्स को सीखते हैं, आंसर बनाना सीखते हैं, उसी प्रकार से अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है जिसकी अपनी ही कुछ कहानी होती है, जिसकी अपनी कुछ ABCDs होती हैं। अकाउंटेंसी की एडवांस नॉलेज को जानने के लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप उस एडवांस लेवल पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी गए तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हमें नहीं आता। तो इसलिए वो गड़बड़ ना हो, आपको ABCD जाननी बहुत ज़रूरी है। उस ABCD की आज फर्स्ट क्लास हम लेके करेंगे शुरुआत, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास कि अकाउंटेंसी है क्या। व्हाट इज अकाउंटेंसी? ये वर्ड हम सुनते हैं लेकिन कभी भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जिस भी चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसकी हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो चलिए समझते हैं अकाउंटेंसी है क्या। यहाँ पे लिखा क्या है? सिस्टम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक नॉलेज है, एक सिस्टमेटिकली नॉलेज है किसकी? अकाउंटिंग की, जिससे आप मेंटेन कर पाते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अच्छा जी, अब ये अकाउंटिंग क्या है भाई? हमें नॉलेज किसकी लेनी है? अकाउंटिंग की लेनी है, जिसकी वजह से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। सवाल ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या होता है। अब यहाँ पे दो सवाल आ गए कि ये अकाउंटिंग क्या है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझ लेते हैं। अकाउंटेंसी में दो चीजों का खेल है, खर्चों का और इनकम का। अब जितनी भी अकाउंटेंसी को पढ़ोगे, या तो पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। उन्हीं चीजों को जो हम रिकॉर्ड्स करते हैं उन्हीं को ही हम अकाउंट्स बोलते हैं। अब उनको रिकॉर्ड करने का कुछ तरीका होता है। ऐसी नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड कर दोगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। उसका एक सिस्टमेटिकली रूल होते हैं, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। उन्हीं नियम कायदों को जानने के लिए हम अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं। अब वो क्या है? वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या बोलता है जी? कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग क्या है? पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो कि भाई पैसा आया है या पैसा गया है। अभी क्या बताया था? अकाउंटिंग में दो ही चीजें हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, दो ही ट्रांजेक्शन होनी होती है। तो पहले उसे कलेक्ट करो कि भाई पैसा आया है या पैसा गया। सपोज करो पैसा आ गया, 1000 रुपए कलेक्टेड फ्रॉम XYZ पर्सन। ये 1000 रुपए राम से कलेक्ट हुए, ये शाम से कलेक्ट हुए। उस चीज को रिकॉर्ड कर दो कि भाई राम से हमें 1000 रुपए मिल गए हैं। देन उसको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। इनको कुछ कैटेगराइज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। देन उसको हम समराइज करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई राम से हमें 1000 रुपए मिले हैं। और वो जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है पैसा। वो इंफॉर्मेशन पैसे से रिलेट होनी चाहिए। अगर वो पैसे से रिलेट है तो ठीक है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। नहीं है तो नहीं। क्लियर? देन उसके बाद आता है बुक कीपिंग, जो यहाँ पे हमने वर्ड्स पढ़ा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही बुक कीपिंग की तरह माना जा सकता है। तो बुक कीपिंग क्या बोलता है? कि रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? जिसमें पैसे का लेन देन होता है। पैसे के लेन देन की जो ट्रांजैक्शन होंगी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जिनमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, और वो अकाउंट्स का पार्ट भी नहीं है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक किताब होती है जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो कि शाम से 1000 रुपए आ गए, राम से 1000 रुपए आ गए, इसको हमें 200 रुपए देने हैं, यहाँ पे इतना खर्चा हो गया, यहाँ पे इतनी इनकम हो गई, यहाँ पे सैलरी हो गई। वो धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो इसलिए बेसिक चलेगा। तो बुक कीपिंग क्या होती है? चीजों को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कौन सी ट्रांजैक्शन है जी? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का लेन देन, पैसे के लेन देन वाली ट्रांजैक्शन। देन उसके बाद आती है डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी होगी तो वो दो प्रकार से होगी, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अब जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होगी तो उसका इंपैक्ट दो चीजों पे पड़ेगा। अगर मैंने किसी को 1000 रुपए दिए तो मेरे पास से तो 1000 रुपए चले गए, लेकिन उसके पास क्या हो गए? 1000 रुपए आ गए। तो मेरा 1000 रुपए खर्चा और उस पर्सन की क्या बन गई? 1000 रुपए इनकम। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे दो का इंपैक्ट। अगर ये मार्कर खरीदने आप मार्केट में गए तो मार्कर आपने खरीदा, पैसा आपके पास से गया, उस पर्सन के पास पैसा आ गया, तो आपका 1000 रुपए का खर्चा, उस पर्सन की 1000 रुपए की इनकम। दैट इज अ डबल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। ये आज फर्स्ट डे था, बहुत ही बेसिक चीजें जो हमें जाननी बहुत जरूरी थी कि भाई अकाउंटेंसी होता क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, और डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं। दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी सून।